औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि मैं एक ही पिंजरे में दो किस्म के बर्ड्स रख सकूं, या एक ही एरिया के अंदर मैं दो किस्म के जानवर रख सकूं। जैसे क्योंकि जगह अक्सर लोगों को थोड़ी होती है, तो वो लोग कम जगह में ज़्यादा चीज़ें एडजस्ट करना चाहते हैं। तो लेकिन फ्रेंड्स, आप में से बहुत आज की वीडियो में हम बात करेंगे डक और मुर्गियों पे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डक मतलब बत्तख पालने के शौकीन होते हैं, और कुछ लोग मुर्गियां पालने के शौकीन होते हैं, लेकिन जगह की किल्लत की वजह से वो एक ही चीज़ रख पाते हैं। अब वो जगह की किल्लत पिंजरे की सूरत में हो सकती है, या ये जैसे ये एक छोटा सा ये रूम है जहाँ मैं पिंजरे रखे हुए हैं, इसकी सूरत में हो सकती है। तो फ्रेंड्स, पहले मेरा भी यही ख्याल था। फ्रेंड्स, मैं भी शुरू से ही बत्तख और मुर्गियों को एक साथ ही रखना चाहता था, लेकिन जगह की कमी की वजह से मैंने हमेशा मुर्गियों को प्रेफरेंस दी, मुर्गियों को ही अहमियत दी कि मुर्गियाँ खरीदता हूँ, बत्तख को छोड़ो, जगह नहीं है, क्या करना रख के। लेकिन दिल में मुझे शौक़ था। तो आप में से बहुत से लोगों का भी यही ख्याल होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम लोग बत्तख को और मुर्गियों को एक ही साथ एक पिंजरे में या एक ही कमरे में एरिया में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। फ्रेंड्स, मुझे भी शुरू से मुर्गियां और बत्तख रखने का शौक़ था, लेकिन मैं सोचता था कि अगर मैं बत्तख और मुर्गियों को इकट्ठा रख लूँगा तो मुर्गियां बत्तखों को मार देंगी या बत्तखें मुर्गियों को ज़ख्मी कर देंगी वगैरह वगैरह। तो लेकिन फ्रेंड, मैंने आपको जो लोग मुझे फॉलो करते हैं शुरू से, उन्हें पता है कि मैं कुछ अर्सा पहले बत्तख के 2 बच्चे लेके आया था, और मैंने उन बत्तख के बच्चों को निचले केज में रखा था। एक मर गया था बत्तख का बच्चा, और एक बड़ा हो गया था काफ़ी। और गर्मियों की वजह से मैंने मुर्गियाँ अपनी इस एरिया में छोड़ी हुई थी, असील मुर्गियाँ। और फिर बत्तख का जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा पानी पीता था और पानी ज़ाया करता था, गंद फैलाता था कम जगह की वजह से, क्योंकि मोस्टली बत्तखों को खुली जगह चाहिए होती है। तो मैंने उसको फिर इधर छोड़ दिया था मुर्गियों के साथ, बत्तख के एक बच्चे को। और बत्तख की ब्रीड से मेरे पास वो छोटे कद वाली बत्तख थी। लेकिन फ्रेंड, मैंने डर रहा था, 2-3 बार मैंने छोड़ा, मैंने वापस अलग कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स जो मुर्गा था वो बत्तख के बच्चों को मारता था। यहाँ तक कि बत्तख जब बड़ी भी हो गई तो वो उनको मारता था, असील मुर्गा था। तो लेकिन फ्रेंड, मैंने फिर क्या सोचा, मैंने फिर एक ट्रिक लगाई। मैं जब सुबह उठता था और उठ के अपनी मुर्गियों को सीने में छोड़ता था, तो मैंने उनके साथ ही अपने जो बत्तख का पट्ठा था, मैंने उसको मुर्गियों के साथ छोड़ने लग पड़ा। वो बत्तख भी यहीं फिरती थी और साथ ही मुर्गियाँ फिरती थीं, और इकट्ठे खाते थे, दाना मट्टी से चुनते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे साथ खेलने लग गए, उनकी दोस्ती हो गई। और जब उनकी दोस्ती हो गई तो मैंने फिर दोबारा बत्तख को मुर्गियों से अलग नहीं किया। पहले मैं क्या करता था, उनको सुबह का इकट्ठा छोड़ता था, वो थोड़ा बहुत खेलते थे, आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती हुई। फिर वापस आके मैं बत्तख को इस पिंजरे में बंद करता था और मुर्गियाँ इधर। फिर सुबह आता था तो वापस बत्तख को और मुर्गियों को इकट्ठा छोड़ देता था, वो आपस में खेलती थी। लेकिन जब उनकी दोस्ती कन्फर्म हो गई और मुझे यकीन हो गया अब ये आपस में नहीं लड़ेंगी, तो फिर मैंने उनको फिर इकट्ठा ही छोड़ा, अलग नहीं बंद किया। बत्तख को मुर्गियों से अलग बंद नहीं किया, इधर ही इकट्ठा छोड़ा। अब मैं आपको दिखाता हूँ मौजूदा सूरत हाल क्या है। ये देखें फ्रेंड, आपको मज़ा आएगा देख के। ये मैंने पोल्ट्री छोटा सा तैयार किया था मुर्गियों के लिए। ये देखें फ्रेंड्स, बत्तख वो सामने बैठी हुई है, मुर्गियों के साथ चिपक के बैठी हुई है। ये 3 मुर्गियाँ हैं, एक असील भी है। अब माशाल्लाह से ये आपस में नहीं लड़ते, इकट्ठे खाते हैं, पीते हैं, बल्कि मुर्गियाँ अंडे भी देती है इधर ही, तो अंडों का भी डैमेज नहीं करती है बत्तख, ना ही लड़ते हैं। तो मैंने जो आपसे सवाल पूछा था शुरू में और वीडियो का टॉपिक बताया था कि क्या बत्तख और मुर्गियाँ इकट्ठी रह सकती हैं, तो फ्रेंड्स यस, बत्तख और मुर्गियाँ इकट्ठी रह सकती हैं। लेकिन आपको पहले देखना चाहिए कि इकट्ठा छोड़ के लड़ते तो नहीं है। अगर लड़ते हैं तो उनकी आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग करवाएं, एक हफ्ते के अंदर अंदर उनको थोड़ा थोड़ा छोड़ें। जब मैंने बताया कि मैं सीन में छोड़ता था, आप भी इस तरह टेस्ट करें, और जब लगे आपको कि इनकी दोस्ती हो गई, फिर आप उनको एक ही जगह पे बंद कर सकते हैं। अब ज़ाहिर बात है, एक केज के अंदर मुर्गियाँ बत्तख तो नहीं बंद करेंगी, क्योंकि मुर्गी बड़ी होती है, बत्तख भी बड़ी होती है, तो वो वैसी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। कमरा बड़ा है,
इससे छोटा भी होता तो ये बत्तख और ये जो मुर्गियां हैं असील इकट्ठी रह सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के बाद। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी कि बत्तख जो होती है वो रह लेती है मुर्गियों के साथ। देखिए फ्रेंड्स, बत्तख जो होती है वो बर्ड होती है कैटेगरी की, और मुर्गियां भी बर्ड कैटेगरी की होती हैं। दोनों अंडे देती हैं, दोनों हलाल हैं, बस थोड़ा सा फर्क है कि वो पानी मांगती है नहाने के लिए, मुर्गियाँ नहीं मांगती। बत्तख रफ एंड टफ होती है, जल्दी बीमार नहीं होती क्योंकि पानी इसको तंग नहीं करता, चाहे सर्दी गर्मी है, क्योंकि पानी में रहना ये पसंद करती है। बाकी फ्रेंड पानी इनके ड्रिंकर भी सेम है, देखें पानी पीती है कि इसको ज़्यादा पानी चाहिए पीने के लिए। दाना भी इसका वही होता है जो मुर्गियाँ खाती हैं, फीड भी बत्तख खा लेती है मुर्गियों वाली। तो जब एक बर्ड का, एक स्पीशीज़ का दाना पीना एक है तकरीबन, और रहन सहन भी आसान है, नेचर भी मिलती है, और थोड़ा सा फ़र्क हो जिस्मानी, तो इकट्ठा पर रह लेती है। ये तो नहीं ना अब मैं शेर और बकरी को इकट्ठा नहीं रह सकता, क्योंकि ज़्यादा पता है शेर गोश्तखोर और बकरी घास खाती है, और शेर बकरी को खाना पसंद करता है। ये तो दो ऑपोजिट चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ें आपस में मिलती जुलती हों खाने पीने के लिहाज से, नस्ल के लिहाज से, स्पीशी के लिहाज से, तो उसको आप इकट्ठा रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के बाद। तो उम्मीद है मैंने फिर आपको आज की वीडियो में सारा समझा दिया होगा कि बत्तख और मुर्गियाँ इकट्ठे कैसे आती हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।